इंडियन फिलॉसफी में जो षड दर्शन है, भारतीय दर्शन में जो 6 दर्शन है, उसमें से एक जो सांख्य दर्शन है, भगवान कपिल ने ही प्रकट किया है, सांख्य योग। एक दिन पूछा मां ने, प्रभु मैंने तो भोगों में जीवन बिता दिया, इंद्रियों को कितना ही भोग दे दो पर कभी तृप्ति नहीं हुई, कभी नहीं हुई। जीव को कितना बढ़िया से बढ़िया खिला दो, 2-4 घंटे बाद फिर मांगेगी। नेत्र को कितना बढ़िया दिखा दो, 2-4 घंटे बाद फिर चाहते हैं कुछ अच्छा देख लें। नासिका चाहती है थोड़ी देर में कुछ और अच्छा सुगंध ले लूं, कान चाहते हैं कुछ अच्छा सुन लूं, स्पर्श इंद्री चाहती है और भोग लूं, कभी तृप्ति नहीं हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा सुंदर दोहा है भैया, ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आँच, पर तुलसी उनकी कौन गति जिनको व्यापे पांच। अली बोलते हैं भंवरे को एक इंद्री का सुख लेने की आदत है, वो है सुगंध का सुख। वो कमल के पुष्प में जाता है सुगंध लेने, पराग लेने, और भूल जाता है सुगंध लेते लेते कि मुझे कमल के पुष्प से बाहर निकलना है। रात्रि होती है, कमल फिर बंद हो जाता है, भंवरा अंदर ही फंस के मर जाता है। पतंग बोलते हैं, पतंग भुनगा, उसे देखने का सुख है। जब अग्नि जलती है तो उसे लगता है बस ये देखते रहूं, मजा लेते रहूं देखकर। नेत्र की इंद्री का सुख, अग्नि के पास जाता है, देखते देखते इतना भूल जाता है अपने को, आग में ही जल के मर जाता है। मृग बोलते हैं हिरन को सुनने का सुख चाहिए, कुछ अच्छा सुनूं। जब कोई अच्छी ध्वनि सुनाई देती है तो हिरन भागता है। हिरन को जो मारने वाले होते हैं, जो पकड़ने वाले होते हैं, वो अच्छा कुछ संगीत लगाते हैं कहीं, और हिरन उसके वश में आता है, वो पकड़ के मार देते हैं। सुनने की इंद्री से सुख लेते लेते खोकर मर जाता है। चौथी है मीन, बोलते हैं मछली को जीवा का स्वाद चाहिए। मछली पकड़ने वाले कांटे में कुछ खाने का पदार्थ लगाते हैं, मछली खाने का सुख लेने के लिए खाती है, अपने को भूल जाती है, पकड़ लेंगे, खो जाती है और कांटे में फंस के मरना होता है। और पांचवा है गज को स्पर्श इंद्री का सुख है। जब हाथी को पकड़ना होता है तो जो पकड़ने वाले होते हैं वो एक गड्ढा करते हैं बीच में और गड्ढे के उस पार हथनी को खड़ा करते हैं। हाथी को लगता है हथनी है, स्पर्श का सुख ले लूं, और ये देखता नहीं है धरती पर गड्ढा है, बस हथनी को देखकर आगे बढ़ता है। स्पर्श की इंद्री का सुख लेने के लिए गड्ढे में गिरता है और उसे पकड़ लेते हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, अली पतंग मृगमीन गज एक एक रस आँच। इन सबको एक एक ही रस चाहिए। भंवरे को बस एक चाहिए, सूंघने का, सुगंध का, पतंग को देखने का, मछली को खाने का, मृग को सुनने का, हाथी को स्पर्श का। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों अपनी ओर निहारो, अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आँच, पर तुलसी उनकी कौन गति जिनको व्यापे पांच। जिन्हें पांचों एक साथ चाहिए उनका क्या हाल होगा, क्या गति होगी जिसे पांचों इंद्रियों का सुख एक साथ चाहिए। तो देवहूति मां ने प्रश्न किया, मां कपिल भगवान से, प्रभु ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती, कभी तृप्त नहीं होती, कुछ भी कर लो कभी ऐसा नहीं होता, जीवन में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आता, संतोष नहीं आता कि अब पूरा हो गया, अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए, कभी नहीं होता। हमेशा इंद्रियां कहती हैं अभी और, अभी और। मैं कई बार कहता हूं और बड़ा सुंदर ये वाक्य है,
आपको याद आए तो विचार करना। वाक्य है आखिर क्या? क्या वाक्य है? बोलिए। आखिर क्या? क्या? आखिर क्या? आप विचार करना। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी बन जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन लास्ट में रिजल्ट यही निकलेगा, आखिर क्या? क्या हो गया? मैं कह रहा हूं, आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं, आप सीधे ब्रह्मा बन जाओ, स्वर्ग के एक छत्र सम्राट इंद्र बन जाओ, तब भी आखिर क्या? बचपन में एक लालसा रहती थी, जब स्कूल जाते थे, यार कहाँ स्कूल भेज दिया, 12th हो जाए फिर तो मजे ही मजे। होता था आशीष जी, होता था, 12th हो जाए फिर मजे ही मजे। फिर कॉलेज गए, यार कॉलेज पूरा हो जाए फिर बिजनेस या जॉब करेंगे, फिर आनंद होगा। ये भी हो गया, बिजनेस करने लगे, जॉब करने लगे। फिर विचार किया, यार एक आध रिलेशन बन जाए तो बढ़िया हो जाए। 2-4 भी बन गए, क्या हो गया? विवाह हो जाए तो आनंद होगा, हो गया। बालक हो गए तो आनंद होगा, हो गया। क्या हो गया आखिरकार? आखिर क्या मिला? क्या वो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिला, वो आनंद कभी नहीं मिला। मैं आपको छोटी सी कथा सुनाऊं, बड़ी अच्छी है। एक बालक था, छोटा लड़का था। आपने देखा होगा मेले होते हैं तो मेले में कुछ धरती पर रखकर सामान बेचते हैं लोग, फड़ लगाते हैं। तो एक बालक चने बेच रहा था, चने ले लो चने, और बेचते बेचते उसे नींद आ गई, सो गए। अब एक वृद्ध जन जा रहे थे वहां, बूढ़े बाबा। बाबा ने कहा ये बच्चा सो रहा है, इसके चने कैसे बिकेंगे? बच्चे को उठाया, ए बालक उठ, सो क्यों रहा है, चने क्यों नहीं बेचता? बालक ने कहा बाबा मुझे नींद आ गई, मैं सो गया, चने भी बेचूंगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा क्या हो जाएगा? जब चने बेचेगा तो तुझ पे पैसा आएगा। अच्छा बाबा पैसा आ गया तो क्या हो जाएगा? बेटा पैसा आएगा तो तेरा घर बन जाएगा। अच्छा घर बन गया तो क्या हो जाएगा? बेटा जब घर बन जाएगा तो तेरी शादी हो जाएगी। अच्छा बाबा शादी हो गई फिर क्या हो जाएगा? फिर तेरे बालक हो जाएंगे। अच्छा बालक हो गए फिर क्या हो जाएगा? फिर तेरे बालकों की शादी हो जाएगी। अच्छा बाबा ये हो गया फिर क्या होगा? फिर तेरे पोते पोती हो जाएंगे। अच्छा बाबा ये भी हो गया फिर क्या होगा? तो बाबा कहते हैं बेटा फिर तेरी चैन की बंसी बजेगी, चैन की। वो कहता है बाबा मेरी चैन की बंसी तो अभी बज रही थी, तूने उठा दिया। अपनी तो चैन की बंसी अभी बज रही थी, तूने उठा दिया। कहने का तात्पर्य भैया, आप कुछ कर लो, कुछ बन जाओ, कहीं चले जाओ, कुछ हो जाओ, चैन की बंसी यदि अभी नहीं बज रही तो कभी नहीं बज सकती।